आखिरी बजट नहीं है, बल्कि सरकार ने बजट के हवाले से जो बिहार की जनता को धोखा दिया है, ये आखिरी कील है उसके ताबूत में। आज मेडिकल के मकानात बन गए, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। आखिर ये 20 साल की अवधि, इतनी लंबी अवधि कोई कम अवधि नहीं होती है। इससे पूरे तौर पर बिहार का एक पुनर्निर्माण हो सकता था, लेकिन सरकार बनाओ, सरकार गिराओ, कुर्सी बचाओ, कुर्सी पाओ, इसी की लड़ाई में इसने बिहार की 13 करोड़ की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। भाई मैं कह रहा हूँ, अपोजिशन के लीडर हैं, उनके बात मुझे समझ में आती है, वो अपनी बात करते हैं, लेकिन मैंने जो बिहार की जनता को नजदीक से देखा है, उनके पास सबसे बड़ा मुद्दा है कि पलायन कैसे रुकेगा। माँ मरती है, बेटा पंजाब में रोता है, बीबी बीमार पड़ती है, शौहर उसका हरियाणा में रोता है, बच्चों की तालीम कैसे हो पाएगी। और आज भी आयुष्मान कार्ड बन जाने के बावजूद भी आप चलिए मेरे फ्लैट में दर्जनों लोग बीमार पड़ेंगे। टेस्ट के नाम पर ही उनसे 50,000 वसूल किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। क्या आज बिहार विधानमंडल में बजट पेश होना है, जिसको लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि सरकार का यह आखिरी बजट होगा इंडिया सरकार के, लेकिन अब देखिए MIM के प्रदेश अध्यक्ष सह MIM से विधायक हैं अख्तरुल इमाम, उनसे जब सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये आखिरी बजट होगा, तो उन्होंने देखिए जवाब देते हुए कहा कि यह आखिरी बजट नहीं, लेकिन जिस प्रकार से सरकार जनता को धोखा दे रही है, यह सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। तो उन्होंने कहा है कि देखिए जिस प्रकार से पलायन हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में पलायन, रोजगार के क्षेत्र में पलायन, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बिहार में पलायन का है, और इसको लेकर के हम लोग लगातार आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। बाकी खूब गर्जे हैं, खूब बरसे हैं सरकार पर। अख्तरुल इमाम जवाब देते हुए क्या कुछ कहे तमाम चीज़ को लेकर के अख्तरुल इमाम, सबसे पहले आप उनके बयानों को सुनिए। आखिरी बजट नहीं है, बल्कि सरकार ने बजट के हवाले से जो बिहार की जनता को धोखा दिया है, ये आखिरी कील है उसके ताबूत में। इसलिए कि इन्होंने मजदूरों के पलायन को नहीं रोका, बच्चों की तालीम को चौपट कर दिया। आज एजुकेशन के लिए पलायन है, रोजगार के लिए पलायन है, बीमार भी पड़े तो पलायन है। इन्होंने सिर्फ धोखा की टट्टी के तौर पर इसने भवनों का निर्माण किया, इनके लोगों ने ठेकेदारी की, लेकिन आज मेडिकल के मकानात बन गए, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। आखिर ये 20 साल की अवधि, इतनी लंबी अवधि कोई कम अवधि नहीं होती है। इससे पूरे तौर पर बिहार का एक पुनर्निर्माण हो सकता था, लेकिन सरकार बनाओ, सरकार गिराओ, कुर्सी बचाओ, कुर्सी पाओ, इसी की लड़ाई में इसने बिहार की 13 करोड़ की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। एक बड़ा मामला ये हुआ है कि 500 करोड़ जनता की राशि और लगभग 3,000 करोड़ तमाम तर सरकारी सेवकों की तनख्वाह, इन्होंने जाति आधारित जो गणना की, जाति आधारित गणना से बात सामने में आ गई है कि दलितों के और अकलियतों को नौकरी में महरूमी दी गई, लेकिन उन्होंने कोई भी इसके लिए प्रावधान नहीं निकाला है। सीमांचल का पिछड़ापन के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं निकाला। जिन लोगों की माइनॉरिटी की 1,95,000 नौकरी गई, SC की 1,10,000 नौकरी गई, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं निकाला। जब आपके पास रिपोर्ट आ गई पैथोलॉजिकल, उसके बाद भी दवा नहीं लिखते हैं, तो छलावा किया है आपने। जनता इसका उससे जवाब देगी। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने 3 सवाल किया, कहा कि बिजली का दर कम होना चाहिए, सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए और महिलाओं को 2,500 रुपए देना चाहिए। योजना है वो योजना भाई मैं कह रहा हूँ, अपोजिशन के लीडर हैं, उनके बात मुझे समझ में आती है, वो अपनी बात करते हैं, लेकिन मैंने जो बिहार की जनता को नजदीक से देखा है, उनके पास सबसे बड़ा मुद्दा है कि पलायन कैसे रुकेगा। माँ मरती है, बेटा पंजाब में रोता है, बीबी बीमार पड़ती है, शौहर उसका हरियाणा में रोता है, बच्चों की तालीम कैसे हो पाएगी। और आज भी आयुष्मान कार्ड बन जाने के बावजूद भी आप चलिए मेरे फ्लैट में दर्जनों लोग बीमार पड़ेंगे। टेस्ट के नाम पर ही उनसे 50,000 वसूल किया जा रहा है। गरीबों का कैसे मसला हल होगा, ये मुद्दे हमारे लिए। और बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र सीमांचल है, जहाँ हर साल सैलाब से कटौती होती है, खेतियां कट जाती हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। तो ये मुद्दे हमारे हैं। तो आपने सुना कि साफ तौर पे अख्तरुल इमाम ये कहते नजर आ रहे हैं कि पलायन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से बिहार में जो है किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो बेटा है वो बिहार से बाहर रहता है, वहाँ पर आंसू बहाता है। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे शिक्षा को लेकर पलायन हो, रोजगार को लेकर पलायन हो। वही उन्होंने कहा कि यह सरकार की जो है ताबूत में आखिरी कील साबित होगी यह बजट, क्योंकि जनता बिहार की जो है वो काफ़ी नाराज है। बाकी क्या कुछ के तमाम चीज़ करके अख्तरुल इमाम वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।